है एक्वायर्ड होगा? बोले गुरुजी ये भी हमारे दो तरीके की इम्यूनिटी देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं एक्वायर्ड के बारे में। एक्वायर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन सा आता है? एक्टिव और पैसिव आपको देखने को मिलेगा। एक्टिव होगा और पैसिव होगा। अब उसमें नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल तरीके का होगा। तो लिखना स्टार्ट करिएगा, आर्टिफिशियल है। अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। एक टाइप होता है इसका एक्टिव टाइप देखने को मिलेगा। सेकंड टाइप की अगर मैं बात करूं तो कौन सा होता है? एक्वायर्ड एक्टिव और पैसिव देखने को मिलेगा। तो एक होता है एक्टिव है, एक होता है पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है कि आपकी बॉडी ने कुछ करके उसे गेन करने की कोशिश करा है, आपको डायरेक्टली नहीं मिला है। पैसिव का मतलब होता है जैसे इम्यूनिटी को बनाने में आपकी बॉडी ने कुछ काम नहीं किया है, तो वो क्या है? आपका पैसिव होगा। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। तो आपने देखा होगा एक्टिव का मतलब जिसमें आपकी बॉडी है खुद कुछ ना कुछ करके इम्यूनिटी बनाने की कोशिश कर रही है, और पैसिव का मतलब होता है कि आपने बनी बनाई इम्यूनिटी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर कर दी है। इसको डिटेल से समझते हैं। एक्टिव में बात करें, एक्टिव भी दो तरीके का देखने को मिलेगा। तो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो भी आपकी फर्दर है कितने भाग में डिवाइडेड होती है? 2 पार्ट में डिवाइडेड देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं इसमें आपका फर्स्ट टाइप कौन सा होता है बताइएगा? आंसर जाएगा बोले गुरुजी नेचुरल टाइप देखने को मिलता है। तो नेचुरल है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जिसे जाना जाता है। सेकंड टाइप होता है आपका आर्टिफिशियल। तो एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। अब बताइएगा आपका नेचुरल एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसका टाइप में कौन सा देखने को मिलेगा? कौन सा एग्जाम्पल बताइएगा? जल्दी से सभी आंसर है कमेंट करिएगा। अगर मैं बात करूं नेचुरल है एक्टिव है और कैसी है? एक्वायर्ड, जन्म के बाद में प्राप्त हुई है। तो इसका एग्जाम्पल बताइएगा। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है तब आपकी बॉडी को प्राप्त होती है। आपने देखा था कि बोले गुरुजी जब यहाँ पर कोई डिजीज हो जाती है, इन्फेक्शन हुआ, डिजीज हुई, उसके बाद में बॉडी ने क्या बनाई? एंटीबॉडी बनाई। उस एंटीबॉडी को नाम दिया जाता है या उस इम्यूनिटी को नाम देते हैं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल मतलब डिजीज प्रोसेस की वजह से हो रही है। जैसे आपके खांसी जुकाम चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स होने के बाद आपकी बॉडी में क्या बन गई? एंटीबॉडी बन गई। और लाइफ टाइम के लिए पर्सन की बॉडी में एक बार अगर किसी पर्सन में चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसमें लाइफ टाइम के लिए उसकी बॉडी क्या बना लेती है? एंटीबॉडी बना देती है, इम्यूनिटी हो जाती है, तो वापस से नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लाइफ में एक बार जरूर होता है। अब अगर बात करें यहाँ पर इन्फेक्शन या डिजीज के एवज में आपकी बॉडी ने क्या बनाई है? एंटीबॉडी बनाई है, तो उसे नाम दिया जाता है। कैसा है? डिजीज कैसी होती है? बोले गुरुजी नेचुरल होती है। कैसा है? एक्टिव टाइप आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट में क्या बनाया है? एंटीबॉडी बनाई है। और कैसा है? एक्वायर्ड है। तो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप क्या हो गया? इन्फेक्शन या डिजीज प्रोसेस की वजह से या इन्फेक्शन और डिजीज होने के बाद आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी बनाई थी उसे नाम दिया जाएगा नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहां तक किसी को डाउट है क्या? डाउट होना नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर शब्द में मैंने आपको समझा दिया है। सेकंड बात करते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप बताइएगा, एग्जाम्पल बताइएगा जल्दी से। वैक्सीन, तो आप क्या लगाते हैं? बोले गुरुजी वैक्सीन लगवा करके आए हैं। कोविड का वैक्सीन हमने खाया है, हमने एमएमआर का वैक्सीन खाया है, टीबी का वैक्सीन खाया है, बीसीजी का वैक्सीन है खाया है, रोटा वायरस का खाया है, पोलियो का खाया है। ये सारे के सारे आपने क्या है? वैक्सीनेशन है लगाए। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में डिटेल में आपने पढ़ा था। तो वैक्सीन क्या होता है या फिर जो आप इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन, वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के बाद में बनने वाली एंटीबॉडी होती है या इम्यूनिटी होती है, उसे नाम दिया जाता है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बोले गुरुजी से आर्टिफिशियल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वैक्सीन में आप क्या डालते हैं?
इसी तरीके का एंटीजन डाला जाता है। तो कोई बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी में क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद में वो बैक्टीरिया वायरस जाएगा और बैक्टीरिया वायरस जो आपकी किसमें था, वैक्सीन में था, उसके अगेंस्ट में बॉडी आपकी क्या बना रही है, एंटीबॉडी या इम्यूनिटी बना रही है, इसलिए इसे नाम दिया गया आर्टिफिशियल के नाम से जाना गया। तो आर्टिफिशियल में वैक्सीन या फिर इम्यूनाइजेशन के बाद आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी या इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे नाम दिया जाता है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाएगा। तो ये यहां तक आपको सभी को क्लियर है क्या? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप है आपका पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताइएगा। पैसिव के कितने टाइप्स होते हैं? अगर मैं बात करूं पैसिव के बारे में तो पैसिव के भी वही सेम आपको दो टाइप देखने को मिलेंगे। वही सेम आपका नेचुरल होगा और आर्टिफिशियल होगा। बताइएगा नेचुरल में किसका एग्जांपल आपने पढ़ा है? नेचुरल कैसे मिलती है और आर्टिफिशियल कैसे मिलती है? आर्टिफिशियल की अगर मैं बात करूं, आर्टिफिशियल, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा। नेचुरल और नेचुरल में और आर्टिफिशियल ये कैसा टाइप है? पैसिव टाइप है। इसका मतलब आपकी बॉडी कुछ ज्यादा कर नहीं रही है और उसकी बॉडी में क्या बन गई है, इम्यूनिटी। तो नेचुरल की बात करें जैसे मदर से किसमें आती है, फीटस में आती है। आईजीजी आपने पढ़ा था कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से फीटस में चली जाती है। तो मदर टू फीटस में जिसका ट्रांसफर होता है वो इम्यूनिटी कैसी कहलाती है? नेचुरल है। पैसिव है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो ये मदर से फीटस में जा रही है, इसीलिए क्या है, नेचुरल प्राकृतिक होती है। आप बाहर से नहीं डालते हैं, मदर से बच्चे में आ गई तो इसे नाम दिया गया नेचुरल है। पैसिव है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना गया। सेकंड है आर्टिफिशियल है, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे आपकी जो रेडीमेड इम्यूनोग्लोबिन आपने देखा कैसी होती है, रेडीमेड एंटीबॉडी होती है जिसको डायरेक्टली आप डाल देते हैं। रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम आपने सुना है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। ये क्या है, डायरेक्ट आपकी एंटीबॉडी है, इसको ला करके आपके ब्लड में डाल दिया गया। तो उसमें क्या है, क्या आपका अलग से इसने कुछ काम किया है? कुछ काम नहीं किया। क्या आपने एंटीजन डाला? तो एंटीजन डाला तो आपकी बॉडी ने कुछ काम किया और उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनाई है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि आपका भाई साहब सुंदर सा प्यारा सा क्या आया कि डायरेक्ट रेडीमेड एंटीबॉडी आपने आईजीजी उठा करके, इम्यूनोग्लोबुलिन उठा करके ब्लड में ट्रांसफ्यूज कर दी। तो इसीलिए इसे नाम दिया गया आर्टिफिशियल है, नेचुरल है नहीं है, क्योंकि लेबोरेटरी में आपने बनाया है और रेडीमेड एंटीबॉडी होती है, इसलिए आपकी बॉडी को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। बना बनाया खाना इसमें तैयार है, मिल चुका है, तो इसीलिए इसे पैसिव नाम दे दिया गया। तो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो जन्म के बाद में प्राप्त होती है, जो कि आप इम्यूनोग्लोबुलिन से देते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी से देते हैं वो आपका। तो ये सारे के सारे टाइप्स है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको यहां से बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। हार्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द कम्युनिटी में एक प्रकार की इम्यूनिटी होती है, वह डेवलप हो जाती है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने की वैक्सीनेशन लिया था और कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या सोसाइटी या एक एरिया में क्या हो जाती है, लोगों में एक प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। उस इम्यूनिटी को नाम दिया जाता है हार्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी के टाइप से या आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के